गाइस, आज के बदलते हुए फैशन के दौर में न जाने हम लोग कितने ही कपड़े खरीद लेते हैं और हम हमारे वार्डरोब को पूरी तरीके से भर देते हैं। फैशन कैसा है कि आज कुछ है, कल कुछ है और परसों कुछ है, पल में ही बदलता है। और जब फैशन बदल जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे वार्डरोब में रखे हुए कपड़े अब आउटडेटेड हो गए हैं। तो आप लोग उन आउटडेटेड कपड़ों का क्या करते हो? क्या हम में से हर लोग उन आउटडेटेड कपड़ों को किसी और वे में रीयूज़ करते हैं? क्या हम उनका रीसाइकिल करते हैं? हम में से कुछ लोग तो डेफिनेटली करते होंगे, बट हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिटरली उन कपड़ों को लेते हैं और ट्रैश कर देते हैं। हम सोचते हैं यार मेरे घर से 5 गए हैं, बस तो क्या ही होगा, बट एक्चुअली मेरे घर से 5 जाते हैं, मेरे सारे पड़ोसियों के घर से भी काफ़ी कपड़े जाते हैं। और सिचुएशन कैसा होता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि कपड़ों का सही तरीके से रीयूज़ और रीसाइकिल नहीं होने से क्या क्या नुकसान है। क्योंकि हमें रहना तो अब इसी धरती पे है, तो क्यों ना हम इतने स्मार्टली चीज़ों को करें कि हमारी धरती रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत हो। क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, रहना तो धरती पे ही है। चलो अभी हम लोग एक बात समझते हैं। ये जो सारे ऑर्गेनिक फैब्रिक्स हैं लाइक कॉटन, लिनन, इन कपड़ों को अगर हम किसी जगह पे जाके ढेर लगा के फेंक दें तो क्या होगा ना कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अगर हम एक जगह जाके कपड़ों का ढेर लगा दें, ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो उन मटेरियल्स के ब्रेक डाउन के लिए, डीकम्पोजिशन के लिए एनारोबिक डीकम्पोजिशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करेंगे उन कपड़ों को और उसका बाई प्रोडक्ट है मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमारे कपड़े जो ऐसे ढेर लग रहे हैं, कहीं फेंके जा रहे हैं, इवेंचुअली वहाँ से मीथेन गैस रिलीज़ हो रही है और हम उसको ब्रीथ कर रहे हैं। हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी बुरी हो रही है ना? बड़ी बुरी बात। ज़रूरत है ना हमें स्मार्टली अपने कपड़ों को रीयूज़ करने का, रीसाइकिल करने का। वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी कि हम कैसे कपड़ों को रीयूज़, मैक्सिमम रीयूज़ कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली रीसाइकिल कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और फिर ये भी है ना कि कोई भी कपड़ों को स्क्रैच से बनाने के लिए रिसोर्सेज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर टू एवरीथिंग। स्क्रैच से बनाने के लिए कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्यों ना हम कपड़ों को वापस से रीयूज़ करें, क्यों ना रीसाइकिल करें, ताकि ये जो सारे वाइटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये बार बार कंज्यूम ना हो, बल्कि किसी और अच्छे ऑब्जेक्टिव में लगे, है ना? और जब हम कपड़ों का ढेर लगा के कपड़े को फेंक रहे हैं तो आखिरकार वो धरती के किसी कोने में ही जाके रह रहा है। तो हमारी लैंड की यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, अननेसेसरी लैंड फिलिंग हो रहा है। क्यों वेस्ट करना उस जगह को? वहाँ पे हम कुछ अच्छे काम कर सकते हैं ना। वहाँ पे फॉरेस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हो सकती है। इंस्टेड कि उस लैंड को एक वेस्ट लैंड बना के लैंड फिलिंग किया जाए। अदरवाइज अगर कोई उसको सी में फेंक रहा है तो सी भी तो पल्यूट हो रहा है ना? क्यों ना हम कपड़ों को सही से रीयूज़ करें,
क्यों ना हम कपड़ों को सही से रिसाइकल करें। इकोनॉमी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो कंज्यूमरिज्म भी इम्पैक्ट हो रहा है। जस्ट बिकॉज हम समय समय पे बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हैं, इसकी वजह से प्राइसेस भी मार्केट में इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, अकॉर्डिंगली सप्लाई को बढ़ाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली प्राइस इम्पैक्ट होगा ही। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हम देख रहे हैं ना कि हमारे वर्ल्ड में एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है जो कि स्टिल अंडर प्रिविलेज्ड है। क्यों ना हम बीइंग अ प्रिविलेज्ड पीपल हम उन अनप्रिविलेज्ड की मदद करें जो कि शायद बहुत ही अच्छी चीज़ें लेने के काबिल नहीं हैं। इससे ज़्यादा और किस चीज़ में खुशियाँ मिलेगी कि हम हमारे प्री लव्ड चीज़ों को किसी और को देके उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं। ज़रूरतमंद बहुत हैं, तो फिर चीज़ों को फेंकना क्यों। अब क्वेश्चन ये है कि हम हमारे प्री लव्ड ओल्ड क्लोथ्स को रीयूज़ या रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। तो जो मैं मोस्टली मेरे प्रैक्टिस में लाती हूँ ये मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ हम ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने पहले भी बोला अभी वीडियो में, हम डोनेट कर सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, वो बहुत खुश हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, जब क्लोथ्स उस सिचुएशन में आ जाता है कि अब मुझे फेंक ही देना है, तो उसके ऑल्टरनेट यूटिलाइजेशन भी हो सकते हैं, लाइक क्लीनिंग रैक्स वगैरह के फॉर्म में। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग बिल्कुल से ही न्यू क्लोथ टू क्लीन द किचन काउंटर और मे बी टेबल्स, हम हमारे ओल्ड क्लोथ्स का क्यों ना इस्तेमाल करें क्लीनिंग के लिए। हाउस होल्ड में ही यूज़ होगा और ये बहुत ही अच्छी रीयूज़ का एग्जाम्पल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो सारी बड़ी बड़ी गारमेंट कंपनीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगापुर में अगर बोले तो H&M, यूनिक्लो, दीज कंपनीज, इन ये लोग प्री लव्ड क्लोथ्स, ओल्ड क्लोथ्स को कस्टमर से कलेक्ट करते हैं रिसाइकलिंग के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब आप उनको अपनी क्लोथ्स देते हैं उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, वो लोग हमें वाउचर्स वगैरह देते हैं। तो ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हम हमारे चीज़ को उनको दे रहे हैं, वो हमें बदले में वाउचर्स वगैरह भी मिल रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी कलेक्ट करते हैं। तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, और इफ़ वी सर्च फॉर देम हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने चीज़ों को, अपने कपड़ों को रीयूज़ करने का, रिसाइकल करने का। तो आई वुड रियली आस्क ऑल ऑफ यू, आई नो हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये प्रैक्टिस में ला रहे हैं, बट कुछ लोग जो कि जिनके प्रैक्टिस में ये नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट रिसाइकलिंग आवर ओल्ड प्री लव्ड क्लोथ्स। रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट, ओवरऑल हमारा इकोनॉमी एंड हमारा पीस ऑफ माइंड, ये भी हमारी इंटरनल हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होगी। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर और भी ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।